देखो सालुंखे, हम दोनों के बीच में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं यार। रुक जाओ तो वहीं रुक जाओ। तो उसने तुम्हें फोन करके बताया कि वो अपने आप को गोली मारने वाला है। हमें इस केस में एक और ओपिनियन की जरूरत है, इसलिए मैंने कहा था कि डॉक्टर सालुंखे के अलावा हम किसी और से भी पूछ लेते हैं। 3 दिन पहले हमें एक फोन आया था। हमारी भाभी ऊपर, सुबह से उन्होंने दरवाजा नहीं खोला सर। अंदर लाश है। तुम्हें भी आवाज नहीं आई गोली चलने की? जी नहीं। बड़ी गहरी नींद सोते हैं आप लोग। आपने आखिरी बार उन्हें कब जिंदा देखा था? कल रात को। ये मेरे साथ मेडिकल कॉलेज में था। मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ और सालों से जानता हूँ। ये लोग कोई खून वून नहीं कर सकते। कांच का स्लांग बाहर की तरफ है, इसका मतलब है कांच किसी ने अंदर से तोड़ा है। खूनी इसी घर में से कोई है। ये रही भैया ने सब कुछ हम दोनों भाइयों के नाम कर दिया। ये रही गन, वॉश बेसिन के नीचे अच्छी तरह से छुपा के रखी गई। इस मुसीबत के समय में तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। शांति देवी की मौत जिस गोली से हुई है वो गोली मिल नहीं रही। शरीर में टूटी हुई हड्डी के छोटे टुकड़े मिले। गोली तुम्हारे पास है, तुम्हारा उस फैमिली के साथ पुराना रिश्ता है। तुम नहीं चाहते कि इस खून के इल्जाम में वो लोग पकड़े जाए। May I come in, sir? या कम इन। Sir, अरे अमृता, तुम? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इतने दिनों के बाद अचानक कैसे चली आई? एनीवे, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सर, लेकिन आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। मुझे लगा कि आप बीमार हैं। मैं बीमार? कौन फैला रहा है झूठी खबरें? सर, मुझे हेडक्वार्टर से कहा गया है कि शांति देवी मर्डर केस में मैं पोस्टमार्टम फिर से करूं। तुम करोगी पोस्टमार्टम? आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप ड्यूटी पे हैं, नहीं तो मैं नहीं आती सर। नो नो, इट्स ओके। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये सब उस एसीपी ने किया है। जब तक ये पता नहीं चलता कि वो गोली कहाँ गई, तब तक मैं यही समझूंगा कि गोली के गायब होने में सालुंखे का ही हाथ है। सर ये भी तो हो सकता है कि शरीर में जब गोली घुसी तो रिब से टकराकर गोली वापस उसी रास्ते से निकल गई जिस रास्ते से घुसी थी। ये तो कहानी में नया ही मोड़ आ गया। थोड़ा सा पागलपन लगता है, मगर हो सकता है। ये होता तो कमरे में कहीं से तो वो गोली मिलनी चाहिए थी, क्यों नहीं मिली? एसीपी साहब, एसीपी साहब, एक लड़की मेरे ऑफिस में आती है और मुझसे कहती है कि शांति देवी मर्डर केस पर काम करने के लिए उसे भेजा गया। और अब डॉक्टर सालुंखे उस फॉरेंसिक लैब में बैठकर मक्खियां मारेगा। अभिजीत, आप एसीपी साहब से प्लीज कह दीजिए कि यह फॉरेंसिक लैब में किसी और को बुलवा ले। अगर मुझे पता होता कि मुझे सालुंखे साहब के ही केस में भेजा गया तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। देखिए डॉक्टर सालुंखे एसीपी साहब के अच्छे दोस्त हैं, मगर दोस्ती अपनी जगह है और काम अपनी जगह है। उन दोनों की बात अलग है। अच्छा, आपने शांति देवी की बॉडी फिर से चेक की? जी। बॉडी में कोई गोली है? जी नहीं, मैंने पूरी बॉडी के एक्सरेस लिए हैं, पर कहीं भी वो गोली नहीं मिली है। एक आम आदमी किसी डेड बॉडी में से आसानी से गोली निकाल सकता है? जी नहीं, ये काम सिर्फ एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। मतलब जिसने बॉडी को खोला हो? जी, सिर्फ वही ऐसा कर सकता है। जैसे डॉक्टर सालुंखे? हाँ? जी। डीसीपी साहब आ गए। एसीपी प्रद्युमन सर। आप एक मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? जी सर। कौन सा केस है वो? शांति देवी मर्डर केस सर, गोली मारकर हत्या की गई है। वो गोली का मामला क्या है? सर, जिस गोली से खून हुआ है वो गोली मिल नहीं रही है। ऐसा तो बहुत बार हुआ है कि गोली हमें नहीं मिली है। सर, इस डेड बॉडी में गोली अंदर जाने का निशान है, मगर बाहर आने का नहीं। तो गोली शरीर के अंदर ही होनी चाहिए, मगर वहां है ही नहीं। तो वो गोली कहाँ गई? गोली डॉक्टर सालुंखे ने निकाल ली है सर। पर डॉक्टर सालुंखे तो कह रहा है गोली आप लोगों के पास है। वो हमारे पास? हाँ, डॉक्टर सालुंखे ने लिखा है कि आपने एविडेंस छुपाने की कोशिश की है।
उसने कहा है कि गोली जिस रास्ते से अंदर गई थी उसी रास्ते से बाहर निकली है और वो गोली आपके ही एक ऑफिसर के पास में है। हमारे ऑफिसर के पास? जी, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत के पास। अभिजीत, वो गोली कहां है? सर मेरे पास कोई गोली नहीं है। सर, डॉक्टर सालुंखे ने ये कहानी अपने आप को बचाने के लिए बनाई है। तो ठीक है, डॉक्टर सालुंखे से ही पूछ लेते हैं कि ये क्या है। जाओ, सालुंखे को बुला के लाओ, कैंटीन में बैठा है वो। अभिजीत, सालुंखे को बुला के लाओ। ठहरो, तुम यही रुको, किसी दूसरे ऑफिसर को भेजो। दे, सर। तुम जाओ। यस सर। सर, दिस इज रिडिकुलस। इस केस में सालुंखे की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्यों? आज तक तो करते आए थे। आज तक तो जो मैंने कहा वो पत्थर पर एक लकीर के जैसा था। मेरी बताने पर कितने ही केसेस सॉल्व किए आप लोगों ने, फिर आज क्या हो गया? तुम जरा अपना लेक्चर बंद करो और ये बताओगे वो गोली कहां है? सर, जैसे ही मैं उस कमरे में पहुंचा जहां पर लाश पड़ी हुई थी, मैंने इंस्पेक्टर अभिजीत को अपनी जेब में कुछ रखते हुए देखा। अभिजीत, तुमने अपनी जेब में क्या छुपाया था? सर मुझे याद नहीं। कैसे याद नहीं? सर लोकेशन पे हम लोग बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा करते हैं, बाद में उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। फ्रेडिक्स, जाके वो लिस्ट और आइटम्स लेकर आओ। यस सर। अभिजीत, ये सारी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सर इसमें छुपाने की कोई बात है ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो चीज वहां से उठाते हैं उसे एविडेंस बॉक्स में रखते हैं ना, जी हाँ। तो फिर ये चीज जेब में क्यों रखी? अब क्या मालूम सर आप किस चीज की बात कर रहे हैं। सर ये है वो लिस्ट और ये वो आइटम्स, ये लीजिए। दिखाओ। अभिजीत, देखो ये कौन सी चीज थी? सर याद नहीं आ रहा है। वाह, एक चोर 5 साल बाद भी अगर आपके सामने आ जाए तो आप लोग उसे पहचान लेते हैं, मगर यहाँ 48 घंटे पहले की चीज याद नहीं आ रही। सालुंखे, ज्यादा नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं है, समझे? सर याद आ गया, वो एक रिंग थी सर। एक रिंग थी? सर ये देखिए यहाँ लिखा भी है, आइटम नंबर 8 गोल्ड रिंग। सर दिखाओ जरा वो रिंग है किधर? लाओ। ये सर। ये लीजिए, गोली का रिंग बन गया। अब ये रिंग हम मॉर्ग में जाकर उस डेड बॉडी को पहना कर देखेंगे। अगर ये उससे फिट नहीं हुई तो इसका मतलब है ये रिंग उस आदमी की है जो उस वक्त कमरे में आया था। आइए सर, यह है शांति जी की बॉडी। क्या हम इनका राइट हैंड देख सकते हैं? जी देखने की हालत में है? जी, अभी तक तो ठीक है, लेकिन खराब होना शुरू हो गया है। चारों उंगलियों में अंगूठी है। लगता है इस हाथ से अंगूठी नहीं गिरी है। दूसरा हाथ देखें। जी हाँ, प्लीज। यह हाथ तो खाली है, जरा ये अंगूठी पहना कर देखिए। नहीं सर, ये अंगूठी इनकी नहीं है। सर ये अंगूठी इनके घर वालों में से ही किसी की है। पहना कर देखो सबको, और जिसकी भी उंगली में फिट हो जाए उसी को पकड़ो। मेरे को ये काम करने के लिए मत कहिए, मैं भाभी को अंगूठी नहीं पहना पाऊंगी। जैसा कह रहे वैसा करो। चलो चलो यहाँ। पहनाओ। लेकिन मेरे पास तो अंगूठी है। फिर भी ट्राई तो कीजिए। आप प्लीज हमारी इंसल्ट मत कीजिए, मैं नहीं पहनूंगी अंगूठी। अरे सुधा, तुम घबरा क्यों रही हो? जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर डरना किस बात का? इन लोगों को एक बार जब इत्मीनान हो जाएगा कि घर में से किसी ने नहीं किया है, तभी ये बाहर जाकर थोड़ी मेहनत करेंगे, वरना ये। देखिए ऐसे टॉन्ट मारने की जरूरत नहीं है सुरेश जी। पहनाओ अंगूठी। आप हाथ आगे करिए प्लीज। भाभी माफ करना।
अंगूठी फिट हो गई, शायद ये आपकी है। नहीं, ये मेरी नहीं है। आप एक बार निधि को भी पहना कर देखिए ना। क्या? अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं भैया? अब मेरी वाइफ पर शक कर रहे हैं? नहीं नहीं, देख लेते। आप उन्हें पहना के देखो। चलो मीता, अब निधि को पहना के देखो। अरे ये क्या निधि? आप सब लोग मिलकर मुझे क्यों फंसा रहे हैं? मीना के हाथ में पहना ही है ना। भाभी, मेरे हाथ में। देखते हैं। निधि, आप ये अंगूठी इन्हें पहनाओ। मैं कल ही काम छोड़ के चली जाऊंगी। मैं गरीब औरत, अरे मैंने जिंदगी में ऐसी अंगूठी नहीं देखी है। हाथ आगे बढ़ाओ। मैंने नहीं किया साहब, मैंने नहीं किया। सर, ये अंगूठी तीनों को फिट हो रही है। कहीं आप तीनों ही तो नहीं गई थी उस कमरे में? हेलो, फॉरेंसिक लैब। हाँ अमृता, डॉक्टर सैलून के? मुझे शांति देवी मर्डर केस के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। सर प्लीज, इस केस के बारे में आप मुझसे कुछ मत पूछिए। देखो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अमृता। कैसी मदद सर? देखो, वहां पर एक ड्रॉर में मेरी गन रखी है। तुम मुझे वो गन ला करके दो। सर यहाँ से कुछ उठाना ठीक नहीं होगा। नहीं, वो बात नहीं अमृता। देखो, मैं जल्दी में वो गन वहां भूल आया हूं। अब मैं तो वहां आ नहीं सकता, तो तुम मुझे वो गन ला दो। सर आप मुझे गलत काम करने के लिए मजबूर मत कीजिए सर। देखो, फॉरेंसिक लैब से थोड़ा आगे लेफ्ट में एक बिल्डिंग है, छोटी सी। रात को अक्सर वहां कोई नहीं होता है। उसी बिल्डिंग के कॉरिडोर में मैं 8:30 बजे आऊंगा। वहीं मिलूंगा मैं तुमसे, ओके? ठीक है। हेलो डॉक्टर सैलून के। हाय अमृता। सर मैं एक फॉरेंसिक डॉक्टर हूँ, चोर नहीं हूँ। मैं समझता हूँ अमृता। लाओ, गिव मी द गन। सर अब मैं आपका और कुछ काम नहीं करूँगी। क्या तुम्हें मालूम है कि वो गोली कहाँ गायब हो गई? पूरी तरह से तो नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हेलो, इसे भी प्रद्युमन यार। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ये देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सरासर पागलपन है। नहीं, तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात। अच्छा ठीक है, मैं वहां आता हूं। ओके। सालुंखे का फोन था, उसका दिमाग खराब हो गया, अपने आप को गोली मारने वाला है वो। रुक जाओ सर, रुक जाओ तो वहीं रुक जाओ। आई एम सॉरी सर, मुझे उन्हें गन ला के नहीं देनी चाहिए थी, बट ही इंसिस्टेड सर। हाँ, तुम्हें गन नहीं देनी चाहिए थी। सर मैं बिना बात के फंस गई हूँ इस झगड़े में। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मामला इस हद तक बढ़ जाएगा। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ, वो बिना कारण कोई बात नहीं करेगा। इस गोली मारने के पीछे जरूर कोई राज है। सर, डॉक्टर सालुंखे अभी ठीक है। गोली उन्होंने अपनी टांग में मारी थी, इसलिए बच गए। बच गए ना? चलो अच्छा हुआ, नहीं तो सारा इल्जाम मुझ पर आने वाला था। लेकिन सर, गोली उन्होंने आपके सामने ही मारी थी ना? हाँ, हम सब लोग थे। पर सर, गोली शरीर से बाहर निकलने का कोई घाव नहीं है। गोली अंदर ही होगी ना? नहीं सर, गोली अंदर भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये तो डॉक्टर सालुंखे की आवाज है। वो हंस रहे हैं। अरे सालुंखे, हंस क्यों रहे हो? एक तो अपने आप को गोली मार ली, तुम्हें दर्द वर्द नहीं हो रहा है क्या? सर दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन इस वक्त दर्द से ज्यादा खुशी हो रही है मुझे। अबे अपने आप को गोली मारने में क्या खुशी है? है बॉस, है। एक तो गोली मैंने अपने आप को नहीं, तुम्हें मारी है, तुम्हें। मुझे कोई गोली वोली नहीं लगी। देखो, मैंने अपने आप को तुम्हारे सामने गोली मारी। हाँ, फिर तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर के आए। हाँ, फिर भी गोली गायब, है ना कमाल? अब ये मत कहना कि गोली इस डॉक्टर ने गायब कर ली। लेकिन गोली गई किधर? ये आप इनसे क्यों नहीं पूछते? इनसे? हाँ, इनसे, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा। तो ये वही गन है जो शांति देवी के घर में से मिली थी? जी। क्या फायदा ये
फायर करने का? मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि खून कैसे हुआ है। मतलब खून इसी पिस्टल से हुआ है? जी हाँ, ये देखिए, ये है गोली। आइए इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर कुछ सफेद पाउडर सा लगा हुआ है। जी हाँ, ये पाउडर इस पिस्टल के बैरल में लगा हुआ था, अब इस बुलेट में लग गया है। ये पाउडर एक हड्डी का है। इस पिस्टल में से ऐसी गोली फायर की गई थी जो एक हड्डी से बनी हुई थी, एक बोन से। मतलब किसी ने आगे का लेड निकाल के उसकी जगह पर एक हड्डी लगा दी? जी, तभी बॉडी के अंदर से सिर्फ हड्डी के टुकड़े मिले, गोली नहीं मिली। और सालुंखे साहब को लगा कि ये रिब की हड्डी के टुकड़े हैं। मगर ये काम तो सिर्फ वही कर सकता है जिसे फॉरेंसिक साइंस के बारे में कुछ मालूम हो। सुरेश, सालुंखे साहब के साथ वो मेडिकल कॉलेज में था। सुरेश को पकड़ो। भाभी को मारने के हमने बहुत तरीके सोचे, मगर कोई ठीक नहीं लगा। सोचा जहर दे दें, इलेक्ट्रिक शॉक लगा दें, पानी में डुबो दे, मगर हर बार हमें यही लगा कि हम पकड़े जाएंगे। मैंने कहीं पढ़ा था ऐसी हड्डी वाली गोली के बारे में। हमें लगा कि जब गोली मिलेगी नहीं तो हमें पकड़ेगा कौन? बड़े भाई साहब की मौत के बाद हमें लगा कि घर और सारी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। हम भाभी के पास गए, उनसे कहा घर छोड़ के चले जाओ, अब आपके नाम कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने हमें एक नई वसीयत निकाल के दिखाई। वसीयत को देख के हम लोगों की आंखें फटी रह गई। भाई साहब ने घर और सारे पैसे भाभी का नाम कर दिया था। भाई साहब ने हमें भिखारी बना दिया और भाभी को घर की रानी। हम क्या ये सह सकते थे? जिंदगी भर गुलामी। इन लोगों ने भाभी को मारने का प्लान बनाया था। किसी में भी हिम्मत नहीं थी गोली चलाने की। मुझे पता नहीं क्या हो गया साहब, मैं तैयार हो गई। फिर मैं भाभी के कमरे में पहुंची। ये तुम क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो तुम? इसे समझाओ जरा, ये मुझे मार डालेगी। भाभी को मारने के बाद इन लोगों ने भाभी की नई वसीयत जला दी और आप लोगों को पुरानी वसीयत दिखाई। मुझे क्षमा कर दीजिए साहब, इन लोगों के कहने पर मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दीजिए। तुम लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बस कुछ मत बोलो, लेकिन इतना याद रखना
अगर मुझे रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरा फॉरेंसिक एक्सपर्ट आ सकता है तो बॉस तुम्हें रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरा एसीपी भी आ सकता है।